जब आप राम से प्रेरित होकर के काम करेंगे तो आपको ढोल मजाड़े की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आप लोग सोते रहेंगे, आप धर्म कार्य करने निकल जाएंगे। राम तत्व हर व्यक्ति के जीवन में महत्वपूर्ण है। जब हमारे जीवन में राम आते हैं या उनके तत्वों को हम अपने जीवन में उतारते हैं तब हमारा जीवन परिवर्तित होने लगता है। मैंने कहा नहीं, ऐसे वाहन से यात्रा नहीं करनी, और पैदल करना। ये आप जानते हो, जितने भी ये राम वनगमन पे जब आप चलोगे तो आपको जो भी रोड मिलेंगे, जो भी जंगल मिलेंगे, वो सारे टाइगर रिजर्व हैं, और 1 मिनट नहीं लगेगा तुमको खींच ले जाएंगे सारे। चलते चलते ऐसे दिव्य पुरुषों के दर्शन हुए, उनके जो भाव रहे, बोलने के भाव रहे, जो भाषा से, उसी के कारण ही एक बल बनता चला गया। राम के मार्ग पे चलना चाहता है तो राम की तरह क्यों ना चला जाए। सन्यासी वेश धारण किया गया और फिर उसके बाद मांग करके खाना, मांग करके। अच्छा, आप कुछ लेके नहीं गए थे? हाँ, यहाँ से कुछ कोई पैसा नहीं, कोई साधन नहीं, कोई रहने की व्यवस्था नहीं, और कोई जानकारी भी लोगों। एक माता के यहाँ पहले बार हम सभी गए और वहाँ जाते ही उनसे कहा माता पानी पिलाओ। एक बार उन्होंने अनसुना कर दिया, फिर दोबारा कहा मैया पानी पिलाओ, तो उन्होंने कहा ले आओ रे पनिया दे जरा। अच्छा, फिर जैसे उन्होंने सुना कि पैदल आए हैं तो उनके मन में और जिज्ञासा हुई, अच्छा अभी तो पानी मंगाया था, अब कहाँ पापा चाहिए बनाओ। और चलना भी एक योग है। तो यहाँ से 5,000-7,000 किलोमीटर की यात्रा को करना भी एक योग साधना ही है। नमस्कार, मैं अखिल पांडे। मैं आज आपको एक ऐसे युवा शख्स से मिलाने जा रहा हूँ जिन्होंने राम का अनुसरण करते हुए अयोध्या से रामेश्वरम तक की यात्रा पैदल तय की। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ अयोध्या के रहने वाले अमित योगी जी की। उनसे चर्चा करते हैं आखिर उन्हें इस यात्रा का ख्याल कैसे आया और इस यात्रा को उन्होंने पूरा कैसे किया। योगी जी, आपका स्वागत है। आप दर्शक ये जानना चाहेंगे, आपने जो पैदल यात्रा की अयोध्या से रामेश्वरम तक, इसका सबसे पहला ख्याल कैसे आया? जीवन में ध्यान में आता है कि राम तत्व हर व्यक्ति के जीवन में महत्वपूर्ण है। जब हमारे जीवन में राम आते हैं या उनके तत्वों को हम अपने जीवन में उतारते हैं तब हमारा जीवन परिवर्तित होने लगता है। जैसे अध्यात्म से जुड़ा हुआ इतने 500 वर्ष पुराने विघ्नेश्वर नाथ महादेव धाम वाला मंदिर अमपुरवा में, तो ध्यान में आया कि रामचरितमानस पढ़ते पढ़ते ही ध्यान में आ गया कि राम के जीवन पे अगर चला जाए तो फिर उससे जीवन परिवर्तित हो सकता है। और यही संकल्प मन में लेकर के राम वनगमन यात्रा का प्रारंभ। इस यात्रा में कभी ऐसा पड़ाव भी आया जहाँ पे आपको लगा कि नहीं, अब ये एक जोश था, जुनून था कि अब वापस घर चला जाए? हाँ, कभी भी ऐसी यात्रा, कोई भी संघर्षवान यात्रा, ऐसे पद यात्रा जब कोई भी करेगा और फर्स्ट टाइम करेगा, उसका अनुभव अगर नहीं तो शुरुआती दिनों में ही उसके मन में ये धारणा आएगी कि नहीं चलो कुछ क्षण चलते हैं, उसके बाद फिर ये लौट चलते हैं। तो ऐसे ही अपने मन में भी आया कि जब हम सभी यहाँ से निकले अयोध्या जी से राम वनगमन के लिए, तो चलते चलते लगभग प्रयाग के समीप पहुँचे तो मन में हताशा हुई, पैर में, शरीर में बहुत कष्ट हुआ, और फिर मन में हुआ कि नहीं चित्रकूट तक चल करके वापस आएंगे। लेकिन पता नहीं क्यों चलते चलते ऐसे दिव्य पुरुषों के दर्शन हुए, उनके जो भाव रहे, बोलने के भाव रहे, जो भाषा से, उसी के कारण ही एक बल बनता चला गया। जैसे मैं अभी आपसे बात कर रहा था तो आपने एक अनुभव शेयर किया था कि यात्रा शुरुआत कैसे, तो वो जो व्यक्ति थे आपने बताया स्कॉर्पियो से उन्होंने यात्रा किया, 4 व्हीलर से, तो एक कोई सज्जन ऐसे हमारे प्रिय मित्र हैं,
उनसे भेंट हुई तो उन्होंने दिखाया कि कोई ऐसी किताब से लेकर के आए, खोल करके दिखाने लगे। बड़ा अच्छा लगा, ये राम जी के ये चिन्ह है, ये स्थान है, और बड़ी संघर्षपूर्ण यात्रा है। कुछ लोगों को लेकर के उन्होंने वाहन से यात्रा भी की। तो उनसे बात करते करते मन में आया कि इस कार्य को क्या पैदल किया जा सकता है, पद यात्रा की जा सकती है क्या? तो ध्यान में आया क्यों नहीं की जाए। तो अच्छा, उस दिन तो वो चले गए, तो दूसरे क्षण वो दूसरे दिन या एक हफ्ते बाद फिर मिले, तो उनसे हमने कहा कि वो जो पुस्तक आप लिए थे उसको हमें दीजिए। तो उन्होंने कहा क्या करोगे? तो मैंने कहा इस यात्रा को करना है। कि ठीक है, फिर कभी कभी चलेंगे तो आपको लेते चलेंगे। लेकिन मैंने कहा नहीं, ऐसे वाहन से यात्रा नहीं करनी, और पैदल करना। बहुत लेट है, ये बच्चों का काम है क्या? ये आप जानते हो, जितने भी ये राम वनगमन पे जब आप चलोगे तो आपको जो भी रोड मिलेंगे, जो भी जंगल मिलेंगे, वो सारे टाइगर रिजर्व है, और 1 मिनट नहीं लगेगा, तुमको खींच ले जाएंगे सारे। हाँ, कभी फिर यात्रा करेंगे तो आपको ले जाएंगे। तो बस उसी समय हम शांत हो गए, फिर दोबारा बात नहीं करा। और बड़े अचंभत की बात ये रही कि जब इस यात्रा को हमने उसी दिन निश्चय कर लिया कि अब इस यात्रा को जरूर करेंगे। क्योंकि एक व्यक्ति का जैसे परीक्षा होती है, उसी परीक्षा के कारण कि हमारे ऊपर तो ये चैलेंज हो गया कि आप इसको कर पाओ नहीं कर पाओ, ये बच्चों का काम नहीं। तो उसी दिन से संकल्प हुआ, और जब हम यात्रा पे निकले तो 1 महीने बाद उनका फोन आया, और उनकी सांस ऊपर के ऊपर नीचे के नीचे थी, बोल नहीं पाए। घर वालों का कैसा रिएक्शन था जब ये आपकी यात्रा के बारे में जानकारी हुई? हाँ, घर का रिएक्शन होता ही है कि नहीं, अब हमारा बच्चा जो है वो संत हो गया, साधु हो गया, अब आएगा, घर नहीं आएगा। तो ऐसे बहुत प्रकार की बातें माताओं ने गाँव में लेकिन उनको धैर्य धारण फोन के माध्यम से किया गया। तो यात्रा के जैसे जब आपने यात्रा शुरू की और आखिरी तक, उस बीच में कुछ पड़ाव भी ऐसे पड़े होंगे आप पास आए होंगे जहाँ पे कुछ खट्टा मीठा बहुत मिला होगा, ऐसा कोई अनुभव? हाँ, तो प्रयाग के समीप क्योंकि ये राम वनगमन यात्रा थी, तो ध्यान में आता कि राम के अनुसरण को हम सभी करने चल रहे हैं, राम के मार्ग पे चलने चल रहे हैं, तो राम की तरह क्यों ना चला जाए। सन्यासी वेश धारण किया गया, और फिर उसके बाद मांग करके खाना, मांग करके जाना। अच्छा, आप कुछ लेके नहीं गए थे? हाँ, यहाँ से कुछ कोई पैसा नहीं, कोई साधन नहीं, कोई रहने की व्यवस्था और कोई जानकारी भी लोगों को। लेकिन समाज में जब आपकी नीति और नियत राम तत्व जैसी होती है तो आपको सब लोग ऐसे ही मिलते चले जाते हैं। तो उन्होंने बहुत सारे लोगों ने चिंतन किया, और यहाँ से लेकर के सैकड़ों पड़ाव बड़े, जहाँ पे लोगों ने बहुत विशेष चिंतन किया। एक घटना ध्यान में आती है, एक माता के यहाँ पहले बार हम सभी गए, और वहाँ जाते ही उनसे कहा माता पानी पिलाओ। एक बार उन्होंने अनसुना कर दिया, फिर दोबारा कहा मैया पानी पिलाओ। तो उन्होंने कहा कि ले आओ रे पनिया, दे ज़्यादा पानी पियो बाबा का। अच्छा, वो भी बहुत देर बाद पानी वगैरह लेकर के निकली, और उनके मुँह से यही निकला कि कहाँ से आ रहे हैं। क्योंकि आज इस चोले को भी ना, सन्यासी वेश को भी बहुत सारे लोगों ने बदला। उनके मन में ये धारणा रही कि पता नहीं ये आए हैं हमसे अब 5 किलो 10 किलो राशन मांगेंगे, पैसा मांगेंगे। तो जब वो जान पाए कि अयोध्या से आए, हमको बताया कि अयोध्या से आए, जब वो जान पाए कि अयोध्या से आए तो बड़ा भाव सम्मान उन्होंने किया। कैसे आए तो उनको बताया पैदल आए। तो 3 बार उन्होंने पूछा पैदल आए? भाई इतना पैदल यात्रा से कोई भी एक हिसाब से शॉक्ड हो जाएगा वो। हाँ, तो अच्छा, फिर जैसे उन्होंने सुना कि पैदल आए हैं तो उनके मन में और जिज्ञासा हुई। अच्छा, अभी तो पानी मंगाया था, अब कहाँ पापा चाय चाहिए बनाओ। लेकिन चाय पानी हम सभी करके, और याद है कि वो सत्तू उन्होंने बांध करके दी, चीनी और सत्तू नमक, कि आप बाबा जाते हुए कहीं भी पा लीजिए। और वही सत्तू जब हम श्रृंगेरपुर पहुंचे और जब गंगा पार करनी थी तो ध्यान में आता है कि
उसी केवट जी को हम सभी ने सत्तू दिया है, जो राम जी को पार कराने के लिए जो नाव गई थी। ऐसे ही वहाँ अभी भी एक नाव चलती है, और वहाँ केवट जी अभी भी निस्वार्थ भाव से जो अपने सन्यासी वेश पहन करके या सन्यासी धारण किए हैं, उन सबको अभी भी। अच्छा, वो आप बता रहे थे वहाँ पे सिर्फ अभी भी एक वही नौका चलती है हाँ। पार कराने को लेके। एक ही नाव जो है केवट जी जो उसको पार कराते हैं, एक ही नाव। अच्छा, आपने जब यात्रा शुरू की तो ऐसा कोई पड़ाव भी था कि जैसे कि नहीं आज हमें इतना दूर चलना है, ये शुरू से ही खाका खींच लिया था कि रास्ते में चलते चलते अनुभव हो गया आपको? हाँ नहीं, चलते चलते चूंकि एक दिन हम सभी 50 किलोमीटर चले, तो 50 किलोमीटर चलते चलते 11 बज गए रात में। 12 बजे पहुंचे, तो जिनके यहाँ जहाँ पहुंचना था, जहाँ भोजन रखा, तो भोजन ऐसे रखा हुआ था, तो उस भोजन को ले उठने की हिम्मत नहीं थी कि उस भोजन को उठा करके हम सभी ग्रहण कर लें। अच्छा, जहाँ पड़े वहीं पड़े। तो एक आप अभी जब आपसे बात हो रही थी तो आपने ये भी बताया कि जैसे एक दिन आपको 65 किलोमीटर चलना था, उस दिन आप बारिश की वजह से 50 किलोमीटर ही चल पाए। पता चला कि अभी 15 किलोमीटर चलने में रात के 12 बज गए। एक ऐसा मन में आया कि नहीं आज चलो आज 65 किलोमीटर चलेंगे, रोज तुम सभी 45 किलोमीटर 40 किलोमीटर जी, लेकिन ध्यान में आया कि इस बीच में कोई ठहराव की जगह नहीं है, 65 किलोमीटर दूर है। मैंने कहा कोई बात नहीं, 65 किलोमीटर चलेंगे। और चलते चलते रात में 11 बज गए, अभी भी 14 किलोमीटर था, और जहाँ पे हम सबको रात्रि में विश्राम करना था। लेकिन फिर वहाँ पहुँचने से पहले 14 किलोमीटर पहले ही भयंकर बारिश हुई, और एक टीन सेट के नीचे जैसे कंकड़ी बिछी हुई, उसी पे जो हम सभी असला ओढ़े थे उसी को बिछा करके सोते। और लोग यात्रा करते हैं तो वो मदद लेते हैं सरकार की या फिर किसी एनजीओ की। आपको भी किसी ने सहयोग किया था कि खुद की यात्रा की? हाँ, तो उस समय कोई एनजीओ नहीं इन्वॉल्वमेंट था, और किसी से सहयोग नहीं लिया गया था, और राम के जीवन पे चलना था, तो इस नाते समाज के जो असहाय वर्ग हैं, जो निम्न स्तर के लोग हैं, जिनके यहाँ कहते हैं सन्यासी वेश में उनके यहाँ जल नहीं ग्रहण करते, ऐसे ऐसे लोगों के यहाँ भी हम सभी जाकर भोजन, उनको ये न लगे कि नहीं हमको। बहुत सारे लोग ऐसे कहते हैं महाराज जी आप हमारे यहाँ भोजन नहीं, भोजन क्या है आप लेके आओ, जो बना है वही क्या, तो कोई स्पेशल नहीं, जो बनाया आपने वही। अच्छा, एक ये भी है जो संत परंपरा में दीक्षित हो जाते हैं उस तरफ बढ़ते हैं, तो कई लोग होते हैं वो लहसुन प्याज जैसे वो उसको तामसिक भोजन मानते हैं, खाना बंद कर देते हैं। तो यात्रा के दौरान आपको प्याज भी खाने को मिलेगा भाई, आप किसी के घर जा रहे हैं, मान लीजिए किसी का वो प्याज ही है, लहसुन का बना है, तो इससे कैसे आपने अपने आप को? हाँ, तो एक प्रसंग आता है जी, तो जब राम जी से भरत जी मिलने गए, तो वहाँ पर भी निषाद राज केवट जी सभी लोग, तो उन सबके लिए उपहार के रूप में मछलियाँ लेकर गए, अच्छी अच्छी मछलियाँ। तो ध्यान में आता है कि जब राम ने इन सारी चीजों का को किनारे नहीं रखा, जो जिस योग्य है वो उस योग्य उनके साथ मिले खड़े हुए बैठे, तो हम कैसे, तो हम ठीक है मांस मछली नहीं खाएंगे, लेकिन जो उन्होंने भोजन बनाया। इतनी लंबी यात्रा जो आपने रामबन की, रामबन गमन, तो इसके पश्चात आप जो युवा है उनको क्या संदेश देना चाहिए? युवा, जब तक युवा जागेगा नहीं तब तक धर्म बचेगा। अगर धर्म नहीं बचा, संस्कृति नहीं बची, तो राष्ट्र नहीं बचा, तो हमारे आपके नहीं। ध्यान में है कि राम ने युवा अवस्था में ही अपने जीवन को धर्म कार्य राष्ट्र कार्य के लिए किया, और उसके कारण राम नहीं भगवान राम कहलाए। युवा वर्ग अगर समाज और राष्ट्र का चिंतन करेगा तो उससे धर्म और जो अपने विश्व कल्याण के लिए, विश्व मंगल कामना के लिए जो कामना करते हैं, तभी वो आजकल जैसे फैशन सा बन गया है सनातन पे टिप्पणी करना, सनातन के दृष्टिकोण को, सनातन पे आपका क्या दृष्टिकोण है? सनातन ही भारत का सार है। अगर सनातन नहीं, संस्कृति नहीं, तो भारत नहीं।
भारत को बचाए रखना है तो सनातन संस्कृति को बचाना पड़ेगा, मूल विषय। इसी के लिए हम सभी धर्म जागरण और अपना इन यात्राओं को, पूरे देश की यात्राओं को, ये संस्कृति बचे, और संस्कृति बचेगी तो भारत का कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। आज तक किसी ने कुछ बिगाड़ भी नहीं पाया। आपने पैदल यात्रा की, अयोध्या से रामेश्वरम की, इसके आगे भविष्य की योजना क्या है आपकी? जैसे जो मुझे सुनाई पड़ा कि आप चारों धाम भी करना चाहते हैं पैदल, या इसके अलावा आप शायद अयोध्या से गया भी गए हैं पैदल, या वहां से फिर जगन्नाथपुरी। भारत के रामेश्वरम जब चलते चलते ध्यान में आया कि अब क्या करना, तो ध्यान में आया कि हमारे आदिगुरु शंकराचार्य जी ने चारों धामों की स्थापना की, चारों पीठ की स्थापना की। तो चलते चलते मन में आया कि अपने धर्म को जानना है, अपने देश को जानना है, तो हम सबको उस पर चलना पड़ेगा, तब उस भारत को जान पाएंगे। तो रामेश्वरम की यात्रा संपन्न होने के बाद फिर दूसरी यात्रा गया और जगन्नाथ में, और फिर यहीं से तीसरी यात्रा बद्रीनाथ की संपन्न हुई। बद्रीनाथ यात्रा संपन्न हो चुकी है। अभी द्वारका की यात्रा बची है, तो वो भी कुछ दिनों में संपन्न। अच्छा, इस यात्रा के दौरान जो भी यात्राएं आपने, भारत इतना विशाल देश है, भाषाई समस्या सामने आई कभी आपको? हाँ, भाषा की समस्या तो आती है। जब आप दक्षिण भारत में जाएंगे तो आपको तो इंग्लिश आती है, तमिल आती है, कन्नड़ आती है, लेकिन ये सब नहीं आ रही। तो हिंदी भाषी हो तो फिर आपको किसी न किसी का सहयोग लेना पड़ता है, तो उसी सहयोग से ही वो करा पूरी यात्रा। मुझे लगता है कि ईश्वर भी कहीं ना कहीं मदद करता रहता है। हाँ। इन सब यात्राओं में जहाँ पे आपको शून्य नजर आएगा, उसके आगे ही आपको उजाला नजर आएगा। एक सवाल जो जहन में आता है, अमित योगी, ये योगी नाम कैसे पड़ा? ये अध्यात्म के लिए कर्म हो रहा है, अध्यात्म के जागरण के लिए कर्म हो रहा है, और योग से ही ये सारे काम सिद्ध हो सकते हैं। जब हम योग करते हैं, और चलना भी एक योग कहलाता है, तो यहाँ से 5000-7000 किलोमीटर की यात्रा को करना भी एक योग साधना ही है। जब साधना करते हैं तो आप, तो ध्यान में आया कि एक जो ये जातिवादियों वाला नाम रखने से अच्छा है कि आप जो जिस कार्य को सिद्ध कर रहे हैं उसी के अनुरूप आप नाम बता। अच्छा, आज तो छोटे से छोटा व्यक्ति, सरकारें भी सोशल मीडिया पे छोटे छोटे जो भी उनके काम होते हैं उसको दिखाते हैं, लेकिन मैंने देखा कि आपको कोई काम सोशल मीडिया पे नजर नहीं आता, बगैर किसी शोर शराबे के आपने इतनी बड़ी यात्रा तय कर। जब आप राम से प्रेरित होकर के काम करेंगे तो आपको ढोल मजाड़े की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आप लोग सोते रहेंगे, आप धर्म कार्य करने निकल जाएंगे। जैसे राम जी से सीखने को मिलता है कि पूरी अयोध्या सो रही तमसा के किनारे, और राम जी ने सुमंत को चुपके से जगाया और रथ पर बैठे थे। तो आपको अच्छे काम के लिए ज्यादा ढोल लगाने की जरूरत नहीं, आप करते रहो और वो अपने आप ही बजने लगेगा। जो आपका काम है वो अपने आप ही बोलने लगेगा। तो इस नाते ये ध्यान में डाल करके कि राम भगवान रहे, आदि पुरुष रहे, और उनसे अभी तक, आज के काल तक भी लोग प्रेरणा ले रहे हैं, उनके पद चिन्हों पे चलने का प्रयास कर रहे हैं। तो तनिक भी अगर उनके पद चिन्हों पे हम सभी चल सकें तो ये भी एक सीखने योग्य है कि कोई भी अच्छा काम ज़्यादा ढोल नगाड़े के साथ में नहीं करना, बस आप चुपके से करते रहिए। तो जैसे ध्यान में आता है, तो किसी ने कहा कि आप बांस का पेड़ लगाओ, तो जब पेड़ लगाओगे तो आपको वो 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, 1 साल तक वो जल्दी बढ़ता हुआ दिखेगा नहीं। और जब वो बड़ा होगा तो पता नहीं लगेगा कि आपको वो 70 फीट का होगा। तो ऐसे ही है, जब आप काम करते रहेंगे, अनवरत काम करते रहेंगे, तो पता नहीं लगेगा कि समाज में वो सारी चीजें विख्यात। राम तत्व उनके जीवन में भी उतरा नहीं। जब उतर जाएगा तो वो साइलेंट मोड में चल करके काम करेंगे। सारे काम वो अपने शांति से करेंगे।
समरसता का जितने भी पूर्ण कार्य हैं वो राम कार्य हैं, धर्म जागरण के जितने भी कार्य हैं वो राम कार्य हैं, राष्ट्र को बचाने के जो भी कार्य हैं वो राम कार्य हैं। उसी कार्य पे, उसी पद पे हम सभी चल रहे हैं।